जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। जनसंख्या यदि कम होती है या बढ़ती है या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इसके समाज के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर और लोगों की आर्थिक स्थिति के ऊपर सभी पर ही काफी सारे प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों में से कुछ प्रभाव हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात हम देखिए, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण के संदर्भ में अपन कहें कि जैसे जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना ही ज्यादा कचरा फैलाएंगे, क्योंकि अपन घर का जो कचरा है बाहर फेंक देते हैं, ये बाहर फेंका हुआ कचरा किसी एक जगह चला जाता है और वहां जाकर बहुत सारी उसमें बदबू आने लग जाती है, उसे जला दिया जाता है तो उसमें धुआं आने लग जाती है और ये जितनी जनसंख्या होगी ये समस्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी जो यहाँ प्रदूषण का काम है। दूसरा, हमें रासायनिक दवाइयां और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। देखिए, जनसंख्या ज्यादा के लिए खाने की आवश्यकता भी ज्यादा होगी और उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक दवाइयों का और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा। ये जो रासायनिक दवाइयां और कीटनाशक हैं ये पानी के साथ मिलकर कीड़ों को तो मारते ही हैं, फसल को बचाते ही हैं, लेकिन ये फसल के साथ साथ हमें जो दाने होते हैं, सब्जियां होती हैं, अनाज होता है, उसमें भी मिक्स हो जाते हैं, उसमें भी शामिल हो जाते हैं और उन्हें मानव प्रजाति जब सेवन करती है तो उसके बुरे प्रभाव मानव शरीर पर पड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे एक दीर्घकालिक समस्या है जो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तीसरा है पशु पक्षी एवं वन्य जीवों को खतरा। जैसे जैसे जनसंख्या अधिक होती जा रही है तो उसके लिए आवास की आवश्यकता, उसके लिए अधिक कागज की आवश्यकता, उसके लिए फर्नीचर की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वन। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वन और अगर वनों को हम काट देते हैं तो वन जीव खतरे में आ जाएंगे और वन जीव हमारे पूरे पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में हमारा बहुत सहयोग करता है और अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो समस्या आई है ये आई है जनसंख्या वृद्धि के कारण। हम चौथा देखते हैं पर्यटन स्थलों का विकास। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लोग मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए पर्यटन केंद्रों पर जाते हैं और यदि हम ज्यादातर पर्यटन केंद्रों को देखें तो सारे के सारे पर्यटन केंद्र जंगलों के आसपास होते हैं, वनों के आसपास होते हैं या प्रकृति के बढ़िया क्षेत्रों में होते हैं। लोग जाते हैं वहां, खाना खाते हैं, खा पीकर मौज मस्ती करके और जितना भी पॉलिथीन होता है, कचरा होता है वो वहीं फेंक के आ जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो एक तरह से प्रदूषित हो जाता है और उससे बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। साथ में जैसे लोग आएंगे उन खाने पीने की तलाश में जंगल से जो जीव आते हैं वो उन पन्नियों को भी खा जाते हैं और उनको भी इन पन्नियों से काफी नुकसान होता है, बहुत सारे जीव तो इससे मर भी जाते हैं। पांचवी बात करें प्रकृति का पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्यादा परिवहन के साधन, ज्यादा कल कारखाने और ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन ज्यादा होता है और हम पेड़ पौधों को काट चुके होते हैं। पेड़ पौधों को काटने से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, यानी कि हमारे पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये श्वसन संबंधी बीमारियों की ओर तो इंगित करता ही है, लेकिन एक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी ओर भी हमें संकेत देता है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ज्यादा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और उससे कई तरह की परेशानियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद आती है आवासीय समस्या। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी उस जनसंख्या वृद्धि के लिए आवास की आवश्यकता पड़ेगी और ये आवास की जो समस्या है ये क्या करेगी, दो काम मुख्य रूप से करेगी। एक तो वो जमीन जो खेती की है, एक तो वो जमीन जो खेती की
की है। एक वो जमीन जो वनों की है, इन्हों को साफ करके और वहां मकान बनाना शुरू कर दिया। इन मकानों में फर्नीचर के लिए वनों को और पेड़ों को काटा जाए। और कुल मिला के अपन कह सकते हैं ये आवासीय समस्या भी हमारे यहाँ पर्यावरण संबंधी, वातावरण संबंधी, गैसों के संदर्भ में, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक बढ़ाने के संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ उत्पन्न कर दी। तीसरा बात, जल स्तर का कम होना और जल प्रदूषित जल, ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती जा रही है। आज हम एक सर्वे के दौरान देखें तो पूरे भारत में 70%, लगभग 70% जल ऐसा है जो प्रदूषित है या जहरीला है। हमारे पास साफ पीने योग्य जल बहुत ज्यादा कम मात्रा में है। और अगर अपन देखें कि लगातार साल दर साल जो हमारा जल स्तर कम होता जा रहा है, इसके दो कारण है। एक तो हमने वो सारी जमीन जो पानी का अवशोषण करती थी, पानी को नीचे ले जाती थी, उन पर हम मकान बनाए तो पानी बह के चला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम हमने नहीं बनाया। दूसरी बात ये करते हैं कि हम पानी का दोहन ज्यादा करें। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक मशीन हमारे पास आ गई तो हम पानी का दोहन ही, अति दोहन करना हमने शुरू कर दिया है और यही सारी समस्याएं इनसे आ गई। दूसरी बात, बहुत सारे केमिकल्स का, दवाइयों का और बहुत सारे डिटर्जेंट का इनका प्रयोग करके हम पूरे हमारे जल है उसको प्रदूषित भी किए हुए हैं। 8वां पॉइंट है प्रकृति का निर्मम दोहन। देखिए, लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण उसके लिए खाद्यान्न चाहिए और खाद्यान्नों के लिए खेत चाहिए। जबकि अभी आपने बात की है कि खेतों पर तो हम मकान बना चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, वनों में जो भी भूमि ऐसी है जहां खेती की जा सकती है, उन भूमि को एक्वायर कर लेते हैं, उनसे पेड़ काट देते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात पर कहें कि जो फर्नीचर वगैरह के लिए, दवाइयों के लिए हम पूरी प्रकृति का निर्मम तरीके से दोहन कर रहे हैं, जो हमारे प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण ये होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि भाई इस जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से रोका जाए। जनसंख्या वृद्धि का जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। अगर हम जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इन समस्याओं को रोक दें, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, जी इसके बारे में यदि हम बात करें तो अभी जिन कारणों को अपने कहा उनको रोक दिया जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले जो काम किया जाए वो किया जाए विवाह की आयु में वृद्धि। इसके लिए विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। अभी हमारे संविधान के अनुसार विवाह की आयु क्या है? आप सभी बच्चे सोचे, विवाह की आयु में बिल्कुल ठीक सोचा है। इस समय हमारे यहाँ 21 वर्ष तो लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों के लिए। ये संविधान के द्वारा दी हुई आयु है जो विवाह के संदर्भ में है। अब इस आयु को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्योंकि जितनी हम इंक्रीज करेंगे बच्चों को जन्म देने का जो समय होगा उतना ही कम हो जाएगा, तो उसके द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ चारों तरफ हमारे समाज में देख सकते हैं, तो समाज के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनमें बाल विवाह होता है और वो इस नियम का खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं या खुल्लम खुल्ला नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो भी हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। यदि जितनी जल्दी शादी होगी, अधिक बच्चे होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसी के अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में आता है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि
उत्पादन में वृद्धि। यदि रोजगार से सभी लोगों को जोड़ दिया जाए और सभी लोग अगर रोजगार से जुड़े हुए हैं तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वो भौतिक सुविधाओं की ओर आगे बढ़ेगी। बच्चों को शिक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे, घर में और सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करेंगे और ये जो सारा खर्च है, ये जो शिक्षा है, वो उन्हें एक बेसिक ज्ञान देता है कि बच्चे कम हो तो हम उनको सुविधाएं ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा बच्चों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके कपड़ों पर, उनकी हेल्थ पर हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो उत्पादन में अगर वृद्धि शुरू हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि के रोकने के काफी प्रयास शुरू हो जाते हैं। तीसरा हम लेते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रमों, देखिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार। परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, ये अपन सभी जानते हैं। ये एक ऐसे मेडिकल साइंस की ओर से लिए हुए ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम जन्म निरोध कर सकते हैं, बच्चों की जो जन्म दर है उसको कम कर सकते हैं। अब इसके लिए आवश्यक ये बातें होती हैं कि एक तो हमारे पास शिक्षा हो कि हम इनको समझ सकें, दूसरी बात इसका ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। तो एक तो इनका हम विस्तार करें। शिक्षा के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं कि सभी लोग शिक्षित होंगे तो इन कार्यक्रमों को समझेंगे और ये कार्यक्रम यदि गांव-गांव तक और घर-घर तक हम पहुंचा देते हैं, घर-घर तक हम ये बातें पहुंचा देते हैं कि ज्यादा जनसंख्या से हमें ये नुकसान है, यदि बच्चों की संख्या कम है तो हम बच्चों को ये सुविधाएं दे सकते हैं और बच्चों को जन्म देने के लिए ये तरीके हैं जिनसे रोका जा सकता है। तो शायद हम काफी कुछ इसमें कोशिश कर सकते हैं और कोशिश में काफी कुछ सफल भी हुए हैं। चौथा हम लेते हैं शिक्षा। देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने का मूल जो अगर कह सकते हैं कारण है या मूल जो तत्व है वो है शिक्षा। लोगों के पास यदि शिक्षा है, ज्ञान है और वो ये समझ सकते हैं कि मैं 2 बच्चों को बेहतर पाल सकता हूं या 4 बच्चों को बेहतर पाल सकता हूं, तो वो शिक्षा ही है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये मासिक आय है, अगर उसके पास 2 बच्चे हैं तो वो दोनों पर 20-20 हजार रुपये खर्च कर सकता है, 10,000 रुपये अपने पर भी खर्च कर सकता है। और 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में वो सभी पर 8-8 हजार रुपये खर्च कर सकता है। तो ये दोनों जो अंतर है, ये अंतर उनके लिए अपन कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या होगा, उनके रहन सहन का स्टैंडर्ड क्या होगा, उनकी स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सभी को शो करता है। ये जो अंतर आता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमें शिक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए। आज हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे चल रहे हैं। भारत में लगभग 73% लोग शिक्षित हैं, 27% लोग अशिक्षित हैं और इन अशिक्षा में महिलाएं ज्यादा हैं। अगर महिलाओं की हम साक्षरता देखें तो वो काफी कम आती है।